अब कलयुग में कौन आदमी नहीं होगा जो दिन भर झूठ न बोले। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा, थोड़े से पैसे के लिए जमीन के लिए चाचा को मार डाला, थोड़ी सी दौलत के लिए भाई को मार डाला, थोड़े से पैसे के लिए अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया। झूठे लेना, झूठे देना, झूठा भोजन, झूठ चबेना, सबके ऊपर कलयुग खोपड़ी पर चड्ढी ले लिया। अच्छा काम तो कलयुग में कोई करता नहीं, सबको अपनी मुक्ति की चिंता लगी है। एक नया रास्ता मिल गया, जनता ने कहा दी बेस्ट। कहा महाराज हम कुंभ में जब नहा कर आएंगे तो मछली छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ना 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 ना, कुछ नहीं छोड़ना। कहा हमारी शराब तो नहीं छूट जाए। कहा वो भी नहीं छोड़ना। अरे कहा गांजा भी नहीं छोड़े। कहा गांजा तो भगवान शंकर की जड़ी है, बोलना हर हर महादेव, मारना एक फूंक पी लेना। बताओ भगवान शंकर अपने भगवान को भी बदनाम करवा दिया। जब भगवान शंकर के पुजारियों से पूछा जाता गांजा क्यों पीते हो, अरे कहा भाई ये मेरे भगवान शंकर की जड़ी बूटी प्रसाद है। आज इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में ऐसे पुरुष को कोई भगवान मानेगा जो गांजा पीता हो? कोई भगवान मानेगा? बताओ आप। गांजा पीने वाले को समाज में कितना नीचे निगरी दृष्टि से देखा जाता। गजेड़ी को देखो आप, बुद्धि पागल रहती। अपने भगवान को भी बदनाम करवा दिया, बुद्धि पागल हो गई। और पढ़े लिखे समाज ने इसलिए धर्म से बाइकाट करना शुरू कर दिया है। कहा भाई ऐसा धर्म, ऐसा भगवान किस काम का? गांजा पीकर दिन रात पागल क्या कर, परिवार वो दुनिया क्या देखेगा? वो तो अपना घर परिवार नहीं गजेड़ी आदमी चला सकता। लेकिन ये हमारा ज्ञान है कि हमने अपने भगवान देवी देवताओं को भी बदनाम कर दिया। यानी महाकुंभ बीत जाने के बाद भी भारत में शराब पीने वालों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? भारत की बात छोड़ो, इलाहाबाद जहां महाकुंभ लग रहा है, अरबों रुपए उस पर सरकार खर्चा कर रही। भारत के सभी विद्वान एक महीना प्रवचन कर रहे हैं। सबका डेरा तंबू लगा, प्रवचन दिन रात सुबह शाम चल रहा। कहीं उनका चल रहा, कहीं उनका चल रहा, कहीं उनका चल रहा। लेकिन एक महीना बीतने के बाद आप इलाहाबाद की गली गली में जाकर घूमो, प्रयागराज में मछली की दुकानों में कोई कमी आएगी? महाकुंभ बीत जाने के बाद इलाहाबाद की धरती पर शराब की दुकानों में कोई कमी आएगी? अंडे की दुकानों में कोई कमी आएगी? क्योंकि जनता को पढ़ा दिया गया कि छोड़ना नहीं है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली, मुक्ति मिल जाएगी। गंगा नहा लेना, गंगा मैया में ऐसा साबुन है। तो फिर ऋषि मुनियों की तपस्या का क्या होगा? क्या उस समय गंगा मैया नहीं थी जब राम का जन्म हुआ था? जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था राम का जन्म नहीं था? उस समय ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गला डाले, 5-5 हजार बरस बैठ करके उन लोगों ने कठिन तपस्या किया, अपनी हड्डी को गला दिया अपने पाप की काई को, मन को धोने के लिए। और आपको इतना बढ़िया साबुन अब गंगा में मिल गया। कहा मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ, पहले भी खाओ, बाद में भी खाओ, बस चलो नहा लो, एक दिन 1 मिनट का काम है। इतनी जनता ने झोंक दिया। मरना जीना एक अलग बात है, मौत तो एक प्रक्रिया है। जिसको जहां मरना वहीं मरेगा, कलंक लग जाता। हिले रोजी बहाने मौत। लेकिन कम से कम जनता देखो कितनी समस्या से जूझ रही है। इतनी जनता इलाहाबाद में पहुंच गई कि पीने का पानी नहीं, उतनी रेल नहीं है, उतना साधन नहीं है। प्रयागराज तो हम लोगों ने देखा, कितनी मिट्टी वहां, कितनी जमीन है। इतने आदमी वहां कहां रहेंगे प्रयागराज में मालूम? बताओ आप, इजाड़ा में। लेकिन कभी आपने ये सोचा, उनसे कहना चाहिए था शंकराचार्यों को, ठीक है आओ गंगा में नहाओ,
लेकिन अब की बार महाकुंभ में नहा लेने के बाद दूसरा महाकुंभ आपके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए प्रतिज्ञा करके जाना, हे गंगा मैया, आज से हम जीवन में हिंसा हत्या नहीं करेंगे, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, हमारी आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान होगी। हे गंगा मैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे। अरे कुछ तो अपने कर्म का सुधार करते, लेकिन भागदड़ मचा दिया, होड़ लग गई गंगा में, पहले कौन नहाएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि आम जनता तो अज्ञानी है। भारत के बड़े बड़े विद्वानों में होड़ लगती, शाही स्नान कौन करे बताओ आप? पहले जो नहाएगा बड़ा महात्मा होगा। ये कौन सा अपने ज्ञान होता है? मास्टर का मानक ज्ञान होता, जिसका ज्ञान बड़ा है सबसे बड़ा मास्टर। जाति नहीं देखी जाती। जात न पूछो साध की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर साहब जात के लोग जुलाहे थे, आज उनका ज्ञान संसार मान रहा। रविदास जी जात के चमार थे, उसी काशी बनारस में। उन्होंने भी ज्ञान दिया, कहा मन चंगा तो कठोर में गंगा। कभी मन को चंगा करो, गंगा जहां आप चाहोगे हाजिर रहेगी। मन को गंदा करोगे, गंगा में भी स्नान करने से क्या होगा? गंगा में स्नान करना बुरा नहीं है। ये भारत की संस्कृति है, कल्चर है, हमारा इतिहास है, हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है। ये महाकुंभ कोई आज नहीं, ये मुसलमानों के जमाने के पहले से। भारद्वाज मुन बसे प्रयागा, रामचरण जय अति अनुरागा। ये धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। पौराणिक कथानक तो ये बताते हैं, इसी पट्टी पर सबसे पहले मानव ने जन्म लिया है। ये चतुष्कोण है, यानी प्रयागराज, जिसको बाद में इलाहाबाद नाम, फिर प्रयागराज नाम रख दिया। इलाहाबाद नाम तो बादशाह अकबर के जमाने में रखा गया। बादशाह अकबर ने एक दीन इलाही संप्रदाय की स्थापना संस्था बनाई थी उन्होंने, दीन इलाही संस्था, और इसका कार्यालय उन्होंने प्रयागराज में रख दिया। इसी के नाम पर प्रयागराज का नाम इलाहाबाद पड़ा। बादशाह अकबर के पहले उसका नाम प्रयागराज था, अब फिर उसका नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया, लेकिन जनता की जबान पर इलाहाबाद आता। यानी ऋषि मुनियों का ऐसा गढ़, ऐसा स्थान। दूसरा देखो भगवान शंकर की नगरी काशी। ऐसा माना जाता है इस धरती पर जब कोई सिस्टम नहीं था, यानी मानव ने जन्म लिया, जब धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया, उसमें कोई बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल कुछ तो था नहीं, कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं। उसमें सबसे पहला विलेज, एक गांव बसा, काशी नगरी उसको कहते हैं। और इसको बसाने वाले का नाम भगवान शिव, भगवान शंकर माना जाता। यानी भगवान शंकर ने अपना वहां रेजिडेंस, आवास बनाया। इसलिए हिंदू कथानक के अनुसार उसको काशी नगरी, भगवान भोले की नगरी मानी जाती है। इस धरती की सबसे पुरानी नगरी काशी को माना जाता, पवित्र स्थान। तीसरे चतुष्कोण पर है अवधपुर, अयोध्या, जहां ब्रह्म राम ने अवतार लिया। और चौथे कोण पर आता है मथुरा की पावन धरती, जहां जोगेश्वर श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये जो चतुष्कोण है, ये धरती के 9 खंडों में, इसको ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप, बड़ा लंबा दायरा इसका था। शुरुआत में तो हिमालय पहाड़ भी नहीं था, और सब धरती एक में जुड़ी हुई थी। समुंदर एक तरफ था, धरती एक तरफ। इतनी नदियां, न गंगा न जमुना। आप पढ़ते हो इतिहास में भगीरथ जी गंगा को, भगीरथ जी तो त्रेता में पैदा हुई। भगीरथ जी ने तपस्या किया तो गंगा मैया को आगे आगे चले गंगा, लेकिन धरती तो बहुत पुरानी बन गई।
उस समय धरती की स्थिति क्या थी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर सकल भूमि गोपाल की आप कहीं जा सकते हो, न कोई पहाड़ है, न कोई नदी है, न कोई, सब धरती एक में जुड़ी है। आज तो देखो बीच बीच में टुकड़ा हो गया, समुंदर बन गया है, जाने के लिए समस्या, भाई पुल बनाओ चाहे फिर जहाज से चलो। लेकिन शुरुआत की स्थिति यानी ये पृथ्वी एक तरफ मिट्टी वाला, पानी वाला हिस्सा एक तरफ, और जब आदमी ने धरती पर जन्म लिया तो उसमें कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल दो जातियां भगवान ने बना दिया, एक औरत बनाया, एक क्या बनाया, औरत और मर्द, केवल दो जाति धरती पर ईश्वर ने। अब आगे चल करके सब प्रपंच बढ़ेगा, और उस समय आदमी की शरीर ऐसी थी कि लोग उड़ भी सकते थे, इसलिए उन लोगों ने जहाज वहाज की खोज नहीं किया। क्या जरूरत है, वो जहां चाहे उड़कर भी जा सकते। जैसे आपके शरीर का वेट 0 हो जाए, 0। आज आपके शरीर का भार 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो मांसपिंड है। चंद्रमा पर जाओगे स्थिति बदल जाएगी, सूरज पर चले जाओगे तो बिल्कुल लुढ़कने लगोगे आप ऐसे, जैसे आसमान में पतंग उड़ रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होती। जब धरती पर मानव ने शुरू में जन्म लिया, इस तरह शरीर में विस्तार फैलाव नहीं था। हमारी स्पिरिचुअल एज आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड थी, लेकिन अभी इसका नीचे विस्तार नहीं था, फैलाव उतार नहीं था। इसलिए शरीर का वेट करीब करीब 0 यानी 0 बना हुआ था। जिसे आपके शरीर का भार 0 हो जाए तो आप कांटा भीर चढ़ जाओ, धंसेगा नहीं, 0। आप पानी पर चल रहे हो, डूबोगे नहीं आप जब चाहो उड़ सकते हो। जो आप ऋषि मुनियों की कहानी सुनते हो, आज भी यही स्थिति है। तमाम साधु महात्माओं को, योगी पुरुषों का सुनते हो। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देखो, देवराहा बाबा रहते थे, कहते भाई सरजू नदी ऐसे पैदल पैदल पार कर जाते थे, खड़ाऊं पहन कर इस पार से उस पार हो, जो डूबते ही नहीं थे। तमाम लोगों को जंतर मंतर देखते हो, तंत्र विद्या वालों को, कांटे पर सोते हैं, आग में कूद जाते हैं। ये सब साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद में सब संभव है। शुरू में जब मानव ने यहां जन्म लिया तो सबकी आत्मा इंटरनल, अंतर्मुख, सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरन भव प्राणी, सबकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है। कहां से जीव इस शरीर में आकर के बैठा, सब दिखाई देता था। ईश्वर ब्रह्म, स्वर्ग वैकुंठ, ईश्वर ब्रह्म सब। इसलिए सतयुग में कोई युद्ध, महायुद्ध का जिक्र नहीं आता। इन्हीं धरती के प्रथम कालखंड को सतयुग नाम दिया गया। ये राउंड सर्किल में समय को बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, 4,32,000 कलयुग। चारों युग मिला करके 50 लाख भी नहीं हो रहा। और वर्जिन ऑफ एथ, हमारी धरती माता को बनी हुई विज्ञान कह रहा। संत महात्मा क्या को बात तो अलग है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत गया। 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 6 अरब बरस बीत चुका धरती को बने। और इस पर वर्जिन ऑफ लाइफ, मानव जाति को जन्म लिया कई अरब बरस बीत चुका है। अब इस कई अरब बरस में कई बार सतयुग, कई बार त्रेता, कई बार द्वापर, कई बार कलयुग आया गया। खैर इस समय हम लोग फिर कलयुग में हैं। हमारे आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। आज ही आप जा सकते हो, 2 दिन बाद जा सकते हो, दुनिया चलती रहेगी। ये युग और ये टाइम और ये पीरियड किसी आदमी के बल पर भरोसे कोई मुख्यमंत्री मर जाए, सूरज चांद रुक जाएंगे,
कोई प्रधानमंत्री मर जाए दूसरा बन जाएगा, नहीं यहाँ मिलेगा दूसरा देश कब्जा कर लेगा, उसमें मिला लेगा, अपने में मिला लेगा। भगवान राम चले गए, दुनिया चल रही है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। गांधी और सुभाष चले गए, दुनिया चल रही है। तमाम अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मर गए, भारत चल रहा, एक से एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं। वर्तमान में जो लोग ये भी चले जाएंगे तब भी भारत चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा। हमारे आपसे कोई सिस्टम से मतलब सिस्टम अलग है। हम आपके यहाँ थोड़े दिन के लिए बस अपनी हाजिरी दे रहे हैं, बाकी जब तक ये चलना है। उन्होंने एक समय और ये किसी आदमी ने नहीं किया, ये सब करतार क्रिएटर जिन्होंने टाइम और पीरियड को सब बनाया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया, ओरिजिन ऑफ एर्थ जिन्होंने धरती माता को बनाया, ओरिजिन ऑफ लाइफ जिन्होंने हम प्राणियों को यहाँ जन्म दिया। उन्होंने 4 युग टाइम को 4 भाग में बांटा और टाइम गोलाकार है। गोलाकार यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। सीधी लकीर पर चलोगे अंतिम आ जाएगा, लेकिन गोलाकार रेडियस पर आपको कहा जाए दौड़ो इसी पर, और दौड़ते रहो, कभी खत्म होगा। इसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा। जब फिर सतयुग आ जाएगा तो सबकी बुद्धि बदल जाएगी, सबके विचार बदल जाएंगे, सबका देखना बदल जाएगा, सुनना बदल जाएगा। जब जब सतयुग आएगा, कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। कलयुग का मतलब होता, कल माने सिस्टम यानी मशीन होता। हम लोग मशीनों के युग में जी रहे हैं। जब जब कलयुग आएगा ज्यादा काम मशीन से होने लगेगा, यानी अंदर का विज्ञान बाहर आ जाएगा। सतयुग में जहाज की कोई जरूरत नहीं है, लोग उड़ चले। नारद जी यहाँ हैं, पता चला स्वर्ग वैकुंठ चले गए। शाम तक लौट कर आ गए। जनता ने कहा महाराज भगवान विष्णु से बात हुई? अरे कहा बात तो हुई। कहा महाराज आ जा करके पूछना हमारे कोई बेटा बेटी होगा कि नहीं होगा। नारद जी कहे, कहा महाराज वो गांव में एक आदमी रहता, उसकी स्त्री बड़ी दुखियारी है, कहती भाई कोई बेटा होगा। भगवान विष्णु ने कहा नारद जाके बता देना उसकी जन्म कुंडली में कोई बेटा है ही नहीं। अब ये सब चीजें हमको आपको देखो थोड़ा गप लगती, संशय पैदा करती, विशेषकर पढ़े लिखे समाज में, लेकिन गप नहीं है। ये कोई कलयुग की कथा नहीं है। नारद जी ने आकर के कहा भाई देखो भगवान विष्णु ने तुम्हारा पत्रा उत्तरा देखा, तुम्हारा खाता, तुम्हारी जन्म कुंडली उनके ऑफिस में देखी गई। हर जीवात्माओं का कोड नंबर अलग अलग होता। आत्माएं तो सब एक ही हैं, जैसे मोबाइल तो सबका एक एक कोड नंबर अलग अलग है। एक अंक इधर सुधर कर दो तो घंटी कलकत्ता बजने लगेगी, एक अंक आपने घुमा दिया तो घंटी दिल्ली बजने लगेगी। अब देखो 1 से 9 तक की गिनती, 1 शून्य में सबका मोबाइल। ऐसे सब स्पिरिट सोल जीवात्माएं जो इस मृत्यु लोक में उतारी गई, सबका कोड नंबर है, और इस सब कोड नंबर ईश्वरी अदालत में सबका, उसी में आपके कर्मों की फाइल ट्रांसफर हो रही है। जैसे बटन दबाते हो पैसा खट आपके खाता में चला जाता है, ऐसे यहाँ जो कर्म आप कर रहे हो उनको कोई लिखना पढ़ना नहीं है। रामायण में लिखा तो है कि राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। ये नहीं कि उनको बराबर देखना पड़ रहा है, कैमरा लगा, ना ना, ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया। जब यहाँ आप कोई कर्म करोगे तो समझ लो कोड नंबर वहां चल रहा, आपका उसी खाते में जाएगा, और वहां बटन दबेगे, टिक 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 टिक, पाप कर दिया, आज पुण्य कर दिया, आज अच्छा काम किया, देखो इसके खाते में इतना पाप, इतना पुण्य, सब टोटल हो रहा है। कितनी तेज कंप्यूटर काम करता देखते हो बैंक में, आप जोड़ नहीं पाओगे।
और तब तक कंप्यूटर बैंकों की सारी फाइल बाबू नहीं जोड़ पा रहे हैं। और कंप्यूटर घाट जोड़ घटाना गुणा भाग करके रिजल्ट दे देता। ये तो आदमी का कंप्यूटर, ईश्वर का कंप्यूटर। अब देखो नारद जी आते कहते भाई खाता आपका देखा गया, इस जन्म में आपके भाग में कोई बेटा नहीं है। अब बेचारी निराश हो गई, भाई नारद जी कह रहे हैं तो बात तो गलत होगी नहीं। 2-4 दिन ऐसे बीता, तब तक एक फकीर महात्मा, दाढ़ी बाल वाले महात्मा उधर से गुजरते जा रहे थे। साधु थे। नारद जी